नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश शर्मा। मुझे आपके साथ पहल का पहला एपिसोड साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। पहल क्या है और क्यों? पहल एक शुरुआत है। ये मेरा प्रयास है कि आम जनता को हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे, समाचारों की स्पष्ट, संक्षिप्त, निष्पक्षता से प्रस्तुति प्रदान की जाए। विचार ये है कि आप जो अव्यवस्था चारों तरफ देखते हैं, शोर शराबा सुनते हैं, उसे दूर किया जाए और तथ्य प्रदान किए जाएं तथा सार्थक पहलुओं का विश्लेषण किया जाए। आशा है इस यात्रा में आप मेरे साथ शामिल होंगे। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में समझेंगे जिससे हम में से अधिकांश लोग सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, यानी करदाता द्वारा आयकर रिटर्न, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उसका दाखिल करना और स्रोत पर कर कटौती यानी कि टीडीएस। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या ये तब भी आवश्यक है जब आप अपनी आय पर कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इससे पहले कि हम पेचीदगियों में जाएं, आयकर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना दिलचस्प होगा। आयकर किसी न किसी रूप में हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। यहाँ तक कि लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व यह कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद भारत की आयकर व्यवस्था आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शासित होती है, जो अप्रैल 1962 से लागू हुई थी। तब से संरचना और कर दरों में बहुत सारे संशोधन किए हुए हैं। अब कंप्यूटर के कारण काफ़ी समय और प्रयासों की बचत हो जाती है। बहुत सारी प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है। वित्त वर्ष 1980-81 में कर से छूट वाली आय सिर्फ 12,000 रुपये थी। यह वित्त वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 50,000 रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 2,50,000 रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अनुसार पुरानी व्यवस्था के तहत छूट की सीमा 2,50,000 रुपये है, जबकि व्यक्तियों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत यह 4 लाख रुपये की गई है। हालांकि धारा 80 जैसी कई कटौती जो नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं है। वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII इंडेक्स 100 था, जो वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 301 हो गया। इसके आधार पर छूट की सीमा लगभग 7,52,500 रुपये होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक सीमा सिर्फ 2,50,000 रुपये ही थी। हम नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्षों के लिए इस विसंगति को देख सकते हैं कि महंगाई के अनुरूप जो कर छूट की सीमा होनी चाहिए थी, उसे बढ़ाया नहीं गया था। अब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में पेश किए गए सकारात्मक बदलावों के बाद 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। इसमें पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय आदि शामिल नहीं है। हालांकि उन्हें 60,000 रुपये की छूट का आनंद लेने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। देयर इज़ नो फ्री लंच। ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच होने की उम्मीद है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 तक गैर कॉरपोरेट करदाताओं को रिफंड में 20% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। ऐसे करदाताओं की रिफंड की राशि सकल संग्रह की लगभग 14% है। सरकार को मेरा प्रस्ताव है, निवेदन है कि छूट के उद्देश्य से रिटर्न दाखिल करने की इस आवश्यकता को खत्म करने और टीडीएस की सीमा बढ़ाने के लिए कर प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव किए जाएं। इन बदलावों से कई तरह के लाभ हैं। आइए समझते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले, करोड़ों लोगों के मन से रिटर्न दाखिल करने की परेशानी और दबाव दूर हो जाएगा। इससे अनुपालन में आसानी होगी, जिसे कि अंग्रेजी में कंप्लायंस कहते हैं। दूसरा लाभ, यह मानते हुए कि करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सलाहकार को औसतन 1,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। 3 करोड़ व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के आधार पर जिन्हें रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़ता है, ऐसे जनता के हाथों में 3,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी। मुझे पता है कि मेरे सीए भाई बहन या अन्य कर सलाहकार इसे पसंद नहीं करेंगे, उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह व्यापक हित में है। तीसरा फ़ायदा, फिर से ये मानते हुए कि करदाता द्वारा दस्तावेजों के संग्रह, नियोक्ता बैंक आदि के साथ अनुवर्ती कार्रवाई और कर सलाहकार के साथ समन्वय में कम से कम 1 दिन बिताया जाता है। व्यक्तियों की निर्दिष्ट श्रेणी के रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाता है तो 3 करोड़ मानव दिवस की संभावित बचत हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना, 3 करोड़ मानव दिवस, 3 करोड़ मैन डेज, जिसका उपयोग वो अपने मन अनुसार कर सकते हैं। चौथा लाभ, यदि टीडीएस सीमा बढ़ा दी जाती है तो कई करदाताओं को रिफंड राशि वापस पाने के लिए 1 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
वे जब चाहें तब अपने धन का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा लाभ, यदि रिटर्न की मात्रा 40% से 50% तक कम कर दी जाए तो इससे आयकर विभाग के संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव कम हो जाएगा। विभाग अपने संसाधनों का उपयोग कर चोरी, चल रहे मुकदमों को बंद करने और समग्र सुधार के लिए उपयोग कर सकता है। और आखिर में इससे नियोक्ताओं यानी कि एम्प्लॉयज़ पर अनुपालन का बोझ भी कम होगा। वे कर की गणना, मासिक कर संग्रह और टीडीएस रिटर्न दाखिल करने आदि में लगने वाले समय को बचा पाएंगे। आईटी रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करने के लिए दिए गए कारणों में से एक यह है कि सरकार को योजना बनाने के उद्देश्य से डेटा की आवश्यकता होती है। चूँकि पहले उल्लेखित अधिकांश करदाता वेतनभोगी वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए ऐसे करदाताओं के बारे में सीधे उनके नियोक्ताओं से यानी कि एम्प्लॉयर से जानकारी प्राप्त करने, एकत्रित करने के लिए एक व्यवस्था तैयार की जा सकती है। मैंने जो बताया उसके अलावा भी हो सकता है कई अन्य सीधे और परोक्ष फायदे हों। यह ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि सरकार को आम आदमी पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। आइए हम भरोसा करें, भरोसा दिखाएं और परिणाम देखें। हम प्रस्तावित परिवर्तनों के अनेक लाभ देख सकते हैं। यदि आप सभी मेरी सोच से सहमत हैं तो कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। यह मेरा पहला प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी के मामलों पर इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए आपका प्रोत्साहन मिलेगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।